नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई एक्सीलेंस पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 17 वीर कुंवर सिंह। इस वीडियो में हम बच्चों इस कहानी से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न उत्तरों की व्याख्या करेंगे और इस पाठ को मज़ेदार बनाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। हमारा पहला प्रश्न है, इस पाठ में किस स्थान पर 1857 में भीषण विद्रोह नहीं हुआ था, अर्थात नहीं हुआ था। तो हमने ये कहानी पढ़ी थी। इस कहानी में बताया गया था कि 1857 का जो संघर्ष हुआ था अंग्रेज़ों के साथ, उसमें लगभग हमारे देश की हर स्थान में इस विद्रोह की आग जली थी। तो इसमें आपको बताना कहाँ विद्रोह नहीं हुआ। ऑप्शन है कानपुर, बुंदेलखंड, आजमगढ़, रुहेलखंड। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों रुहेलखंड, क्योंकि रुहेलखंड कोई जगह नहीं है, ये ऐसे ही बनाया है। तो इसका सही जवाब होगा रुहेलखंड। कानपुर, बुंदेलखंड और आजमगढ़ में तो विद्रोह हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा वीर प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं था? नाना साहेब, तात्या टोपे, सरदार भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। तो बच्चों आपको बता दूं कि 1857 के संग्राम में नाना साहेब भी शामिल थे, तात्या टोपे भी शामिल थे और रानी लक्ष्मीबाई भी शामिल थे। किंतु जो वीर सरदार भगत सिंह है, हमारे शहीद आजम वीर भगत सिंह है, उनका जन्म ही बाद में हुआ है, तो वो बाद में पैदा हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपने इस कहानी में भी पढ़ा था कि वीर कुंवर सिंह का जन्म में बिहार में हुआ था। भाई कहाँ पर हुआ था? बिहार में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस पाठ के लेखक कौन हैं? यतीश अग्रवाल, विजय तेंदुलकर, विभागीय, जैनेन्द्र कुमार। ये एक्चुअली क्या है, एक जो विभागीय कहानी है। तो इसका जवाब होगा थर्ड, विभागीय। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ बगावत किया था? भाई दानापुर, कानपुर, आजमगढ़ या बैरकपुर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बैरकपुर की जो छावनी थी, वहाँ से मंगल पांडे ने विरोध शुरू किया था, वही बगावत की थी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 11 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने किस पर कब्जा कर लिया था? लखनऊ पर, आरा पर, मेरठ पर या दिल्ली पर? तो हमने इस कहानी में पढ़ा था कि 11 मई 1857 को जो हमारे भारतीय सैनिक थे, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। भाई कहाँ कब्जा कर लिया था? दिल्ली पर। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। अंग्रेजी सेना और स्वतंत्रता सेनानियों के बीच कहाँ भीषण युद्ध हुआ था? बरेली में, कानपुर में, आरा में या उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा सब जगह अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी। बरेली में भी हुई, कानपुर में भी, आरा में भी। फिर आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह का जन्म बिहार राज्य के किस जनपद में हुआ था? ये भी आपने कहानी में पढ़ा था। शाहाबाद, आरा, जहानाबाद, छपरा। तो इसका हमारा सही जवाब होगा शाहाबाद जनपद में। कहाँ पर हुआ था? शाहाबाद जनपद में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पोर्शन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी में बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। भाई ये हमने कहानी में भी पढ़ा था। फिर आगे बढ़ते हैं। बाबू कुंवर सिंह ने रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली थी? जन्म तो 1782 में हुआ, लेकिन उनसे पहले तो उनके पिताजी रियासत के मालिक थे। बाद में कब उन्होंने संभाली? बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में रियासत की जिम्मेदारी संभाली। कब भाई? 1827 में। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह किस उद्देश्य से आजमगढ़ पर अधिकार किया था? भाई कुंवर सिंह ने, वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ पर अधिकार कर इलाहाबाद और बनारस पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। वहां अंग्रेजों को पराजित कर अंततः उनका लक्ष्य जगदीशपुर पर अधिकार करना था। क्या हुआ था? 1857 के संघर्ष के दौरान
उनकी जो रियासत थी जगदीशपुर, उस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। तो फिर उन्होंने हार न मानी, फिर धीरे धीरे पहले आजमगढ़ को जीता, फिर इलाहाबाद बनारस को जीता, और उसके बाद फिर से जगदीशपुर पर उन्होंने कब्जा कर लिया था भाई। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किन किन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आए हैं? तो ये आपने क्लास 6 में पढ़ा था, नहीं सॉरी क्लास 7 में। ये हमारी कविता है पाठ 10, झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई के अलावा नाना धुंधुपंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, अहमद शाह मौलवी तथा वीर कुंवर सिंह के नाम आए हैं भाई। फिर आगे बढ़ते हैं। सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कब और किसने की? सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता मतलब आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसकी शुरुआत मंगल पांडे ने मार्च 1857 में बैरकपुर सैनिक छावनी से शुरुआत की थी भाई। ये मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ आपको। शुरुआत किसने की? मंगल पांडे ने। कब? मार्च 1857 में। और जगह क्या थी? बैरकपुर, ये उत्तर प्रदेश में बैरकपुर छावनी। फिर आगे बढ़ते हैं। उस समय कुछ बिहार, उत्तर प्रदेश, ये ऐसा ही एरिया होता था, एक साथ होता था। फिर आगे बढ़ते हैं निबंध से। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। क्या क्या हैं? वीर सेनानी कुंवर सिंह महान वीर सेनानी थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह अंग्रेजों को कदम कदम पर हराया या परास्त किया। कुंवर सिंह की वीरता पूरे उत्तर भारत द्वारा भुलाई नहीं जा सकती भाई। केवल उत्तर भारत नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के द्वारा नहीं भुलाई जा सकती उनकी वीरता। आरा पर विजय प्राप्त करने पर इन्हें फौजी सलामी भी दी गई। स्वाभिमानी इन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमान की भी मिसाल दी। जब वे शिवराजपुर से गंगा पार करते हुए जा रहे थे तो डगलस की गोली का निशाना बन गए। उनके हाथ पर गोली लगी। उस समय वे न तो वहाँ से भागे, न ही उपचार की चिंता की, अर्थात न ऐसी इलाज की चिंता की, बल्कि हाथ ही काटकर गंगा मैया में बहा दिया। उदार स्वभाव, वे अत्यधिक उदार स्वभाव के थे। किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव उनमें नहीं था। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर आसीन थे। वे हिंदू मुसलमान दोनों के त्यौहार सबके साथ मिलकर मनाते थे भाई। दृढ़ निश्चय उन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा हेतु समर्पित किया। जीवन के अंतिम पलों में इतने वृद्ध हो जाने पर भी सदैव युद्ध के लिए तैयार रहते थे। यहाँ तक कि मरने से 3 दिन पहले ही उन्होंने जगदीशपुर में विजय पताका फहराई थी भाई। तो उनकी ये सब विशेषताएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली भाई? वीर कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने तथा कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। यही सेम चीज़ें हमने झांसी की रानी कविता में भी पढ़ी थी कि झांसी की रानी को भी बचपन में घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, ये सारी चीज़ें पसंद थी। उन्हें गुड्डे गुडियों के खेल खेलना पसंद नहीं थे। जब बड़े होकर स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कार्यों से उन्हें बहुत सहायता मिली भाई। तलवार चलाने व तेज घुड़सवारी तो वे कदम कदम पर अंग्रेजों की मात देते रहे, मतलब उनको हराते रहे भाई। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए भाई। कैसे? कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर थे। इब्राहिम खान तथा किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं तथा मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्यौहार एक साथ मनाए जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पाठशालाओं के साथ मकतबों का भी निर्माण कराया था भाई। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त या मेल जोल के लिए होते हैं भाई। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्राय मेले का उपयोग मनोरंजन, खरीद फरोख्त तथा मेल जोल के लिए किया जाता है, लेकिन कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने के लिए किया भाई। उन्होंने यहाँ सोनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी बैठकों में योजनाओं के लिए किया। यहाँ लोग गुप्त रूप से इकट्ठे होकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है।
इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। इस मेले में हाथियों की खरीद बिक्री होती है। इस मेले की आड़ में कुंवर सिंह अंग्रेजों को चकमा देने में सफल रहे। तो आपके बता दूं कि जो सोनपुर है ये बिहार में एक जगह है, तो वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है और ये कार्तिक के महीने में पूर्णिमा के दिन लगता है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम पढ़ेंगे भाषा की बात। देखिए, आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। बहुवचन बनाएंगे तो उसकी वर्तनी में बदलाव आ जाता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ कि अंत में वर्ण नी की मात्रा दीर्घ है। हर्स्व अब सेनानियों में क्या हो गई, वही जैसे सेनानी न में बड़ी की मात्रा है, किंतु जब सेनानियों लिख रहे हैं तो वही बड़ी की मात्रा छोटी हो गई है। ऐसे शब्दों को जिसके अंत में दीर्घ इकार होता है बहुवचन बनाने पर वह छोटा ह्रस्व इकार हो जाता है भाई। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। ये भी बात ध्यान रखनी है। जब हम बहुवचन बनाते हैं और अंतिम वर्ण में अगर दीर्घ इकार होता है तो बहुवचन बनाते समय वो ह्रस्व हो जाता है, और अगर पहले से ही वो ह्रस्व होता है तो ह्रस्व ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल है दृष्टि। दृष्टि में ट में छोटी की मात्रा है तो दृष्टियों में भी छोटी की ही रही। बड़ी की है तो बदलेंगे, अदरवाइज एज इट इज रहेगी। आपको ध्यान रखना है। तो नीचे कुछ शब्द हैं उनके वचन बदलने हैं। देखिए, नीति। नीति है त में छोटी की मात्रा है तो इसका बहुवचन नीतियों, तो छोटी है तो सेम रहा भाई। फिर है जिम्मेदारियों। जिम्मेदारियों का अगर हम वचन बदलेंगे तो जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारियों में छोटी की थी तो ये बड़ी बन गई। ऐसे ही सलामी। सलामियों म में बड़ी की मात्रा थी तो सलामियों में छोटी हो जाएगी। ऐसे ही स्थिति। स्थिति त में छोटी की मात्रा है तो इसका बहुवचन स्थितियाँ या स्थितियों, तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। फिर है स्वाभिमानियों। तो ऐसे स्वाभिमानी में बड़ी की है तो स्वाभिमानियों में छोटी हो गई। गोली है, गोलियाँ। गोली में ल में बड़ी की मात्रा है लेकिन बहुवचन बनाएंगे तो छोटी हो जाती है, गोलियाँ। तो इस तरह के और भी शब्दों में आपको ये विशेष ध्यान रखना है। ये नियम होता है हिंदी व्याकरण का। तो आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति की क्या उपलब्धियां थी भाई? ये आपने पाठ में झांसी की रानी में भी पढ़ा होगा और वीर कुंवर सिंह में भी पढ़ा है। तो देखिए क्या थी। 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि यह आंदोलन देश को आज़ादी पाने की दिशा में एक प्रथम चरण था, पहला स्टेप था भाई आज़ादी की ओर। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप लोगों की आंखें खुल गई और उनमें राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता की पृष्ठभूमि का विकास हुआ भाई। लोग एकजुट होना शुरू हो गए थे। अर्थात इस आंदोलन की उपलब्धि सांप्रदायिक सौहार्द की भावना के विकास के रूप में हुआ भाई। मतलब सब हिंदू मुस्लिम सिख जो थे सभी में एकता बढ़ी, राष्ट्रीय भावना लोगों में जागृत हो गई। वो अपने धर्म जाति से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र के लिए सोचने लग गए थे भाई। फिर आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे के बलिदान के बाद स्वतंत्रता सेनानियों क्रांतियों को कैसे आगे बढ़ाया भाई? मंगल पांडे का तो सबसे पहले बलिदान हो गया था। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले भारतीय कौन थे? मंगल पांडे थे। तो उनके बाद इस क्रांति को कैसे आगे बढ़ाया गया? देखिए, मंगल पांडे के बलिदान के बाद मेरठ के आसपास के स्वतंत्रता सेनानियों ने क्रांति को आगे बढ़ाया और दिल्ली पर विजय प्राप्त की। 14 मई को दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया था भाई। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए, इस पाठ के आधार पर ही जवाब देंगे। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियारबंद होकर विद्रोह किया था। सर्वप्रथम मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत किया। इसे बगावत को दबाने के लिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फिर 10 मई 1857 को मेरठ छावनी ने भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, मेरठ की छावनी में भी भाई। फिर 11 मई को दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए। वीर कुंवर सिंह ने कई जगह अंग्रेजों को पराजित किया। तो इस तरह ये जो हमारे 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसकी लड़ाई ऐसे वीरों ने लड़ी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह के योगदानों का वर्णन करें तो उनका क्या योगदान था, देखिए। वीर कुंवर सिंह का 1857 के आंदोलन में निम्नलिखित योगदान है, जैसे कि कुंवर सिंह वीर सेनानी थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व अंग्रेजों को कदम कदम पर परास्त किया, हराया। कुंवर सिंह की वीरता पूरे भारत द्वारा भुलाई नहीं जा सकती। आरा पर विजय प्राप्त करने पर इन्हें फौजी सलामी भी दी गई। इसके अलावा इन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की स्तरीय योजनाएं बनाई। उन्होंने विद्रोह का सफल नेतृत्व करते हुए दानापुर और आरा पर भी विजय हासिल की। जगदीशपुर में पराजित होने के बावजूद सासाराम से मिर्जापुर, रीवा, कालपी होते हुए कानपुर गए। उनकी वीरता की ख्याति दूर दूर स्थान में पहुंच गई। उन्होंने आजमगढ़ पर अधिकार करने के बाद अपनी मातृभूमि जगदीशपुर पर फिर से आधिपत्य जमा लिया, अर्थात उसको फिर से अंग्रेजों से जीत लिया। इस प्रकार उन्होंने मरते दम तक अपनी अमिट छाप पूरे देश पर छोड़ी हुई। तो ये उनका योगदान था, किनका, वीर कुंवर सिंह का। तो आगे है, वीर कुंवर सिंह के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, वो लिखेंगे। ये भी बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो देखिए, वीर कुंवर सिंह के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि यदि मनुष्य के मन में किसी भी कार्य को करने की दृढ़ इच्छा हो तो कोई भी बाधा उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। उनका जीवन हमें देश के लिए त्याग, बलिदान एवं संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। उससे हमें परोपकारी बनने की प्रेरणा भी मिलती है। हमें भी वीर कुंवर सिंह के समान देश की सेवा करनी चाहिए। तो उनसे, उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल माई एक्सीलेंस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।